तो ये जो सामने आपको जानवर नज़र आ रहा है इसको अल्पैका कहते हैं। और यहाँ तो ये अल्पैका है, मेरा ख़्याल है ये अल्पैका ही है या लामा है। लामा और अल्पैका में मैं कंफ्यूज हूँ, इन दोनों में से कोई है। ये हिरन की तरह का होता है लेकिन लंबी गर्दन होती है, तो इसको यहाँ लामा बोलते हैं या अल्पैका बोलते हैं। और ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें उन्होंने अपने रखे हुए, आप देख सकते हैं फेंस वगैरह लगा हुआ है। तो बड़े पुरसकून जगह है, बहुत खूबसूरत, तो व्यू बहुत अच्छा है। खैर, तो अब हम वापस चलते हैं। डे लाइट ख़त्म होती जा रही है जल्दी जल्दी। सूरज उन दरख्तों के पीछे कहीं पे मौजूद है। और ये देखें, जहाँ भी कैमरा करता हूँ ना तो वो एक काबिल तस्वीर मोमेंट होता है कि बस तस्वीर ले लूँ। तो जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ कि नहीं 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 मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तस्वीर नहीं लेता, बस वो एक ख़ारिश होती है ना, वो आपको तंग करती ही रहती है चीज़। खैर, तो बात ये हो रही थी जी, मैं कैमरा दोबारा स्विच करता हूँ। तो बात ये हो रही थी कि जहाँ भी आप जाएं बस कॉमन सेंस को यूज़ करें। मैंने आज तक अल्लाह का शुक्र है 16-17 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। ये मेरा ख़्याल है मेरा 16वां या 17वां मुल्क है कनाडा। लेकिन तो मैं हमेशा अकेला ही ट्रैवल करता रहा हूँ, पहले भी, और यहाँ पे मूव भी किया हूँ तो अकेला। लेकिन उसमें ये है कि अकेले ट्रैवल करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। समटाइम्स आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैग पहना हुआ है और आपने कहीं वॉशरूम जाना है पब्लिक प्लेस पे, अब क्या करेंगे आप? वॉशरूम इतना सा होगा, आप बैग अंदर लेके नहीं जा सकते। बैग ले जाएं तो वो फिर रखने की जगह नहीं होती। आप किसी को कह नहीं सकते कि भाई ये मेरा बैग रख लो, देख लो। तो बड़े चैलेंजेस होते हैं, तो आपको ना थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। प्लस ये है कि एक डर रहता है क्योंकि अननोन जगह है, ना ज़बान हमारी। यहाँ तो चलें फिर इंग्लिश बोली जाती है। यूरोप के अक्सर मुल्क, फ्रांस के अंदर इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, जर्मनी में लोग इंग्लिश कम बोलते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप किसी राह चलते से कोई रास्ता वगैरह पूछें, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तो वो अपनी ज़बान बोलते हैं। तो आपको फिर कम्युनिकेशन में बड़ा मसला होता है। तो अब तो खैर गूगल ट्रांसलेटर और इस तरह की ऐप्स हैं कि आप उसमें बोल दें, वो आगे ट्रांसलेट कर देगी, आप लिख दें, वो ट्रांसलेट कर देगी बगैर। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर एक मसला होता है। तो बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड करके रखें ताकि आपको पता हो, टैक्सी वाले आपको बेवकूफ़ ना बना रहे हों, या किसी से रास्ता पूछें और आप फिर उसको चेक कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी, मैं एक गाइड बनाऊंगा कि ट्रैवलिंग टिप्स के नाम से। मतलब मैं कोई बहुत बड़ा ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं कोई फन्ने खान नहीं बन रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस पर एक गाइड बनाऊँ कि ट्रैवल करते वक्त आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका ट्रैवल अच्छा रहेगा। अब ये घर चेक करें, यहाँ तो हर घर ही खूबसूरत है कि दोनों साइड पे बिल्कुल घना सा जंगल है और दरमियान में एक छोटा सा प्यारा सा घर है। तो मुझे आपको नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसी जगह बहुत अपील करती है और मेरा दिल करता है कि एक दिन मैं ऐसी एक जगह पे घर बनाऊं जहाँ पे एक बड़ा शहर पास हो कि जब मैंने कोई सहूलत लेनी हो, वॉलमार्ट जाना हो, आइकिया जाना हो, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, कोई और चीज़ें होती हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना हो, कोई काम करना हो, तो बड़ा शहर भी हो। लेकिन जब मैं अपने घर में अपनी जगह पे सुकून कर रहा हूँ तो वो किसी ऐसी पुरसकून सी जगह पे हो और नेचर के करीब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली सर्दियों में ये सब जब बर्फ़ से ढक जाएगा तो वो एक अलग ही नज़ारा होगा। मैं पता नहीं सर्दियों में कहाँ पे होऊंगा, थैंक्स टू माई जॉब, लेकिन जहाँ भी हूँ अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। तो बस इतनी सी बात करनी थी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको बंद करता हूँ और फिर आपसे वापस चल के बात करते हैं और कल का आपको बताते हैं कि कल हम क्या करेंगे। तो जनाब, मेरे आते आते तक लाइट तो ख़त्म हो गई, बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये है वो BNB जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ऊपर वो लोग ख़ुद रहते हैं और नीचे उन्होंने 3 कमरे हैं उनके पास जो उन्होंने वो इस तरह से चढ़ाते हैं। ये एयरबीएनबी से मैंने नहीं लिया, एयरबीएनबी पे था भी नहीं, ये बुकिंग्स पे इन्होंने यानी कि गेस्ट हाउस कह लें, सराय कह लें, कुछ भी कह लें, तो उस तरह से किया हुआ था। और जो इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि जो हस्बैंड हैं वो कनेडियन है और वो टेक स्पेस में यानी कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, और वो रशिया में थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम खातून उनको मिली जो कि उनकी इंटरप्रेटर यानी ट्रांसलेटर थी, और फिर उनसे ही उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हैं और वो ऊपर रहते हैं। और नीचे जो है ये BNB बेड एंड ब्रेकफास्ट बना हुआ है।
तो ये छोटा सा है, मेन रोड के पास है इसलिए थोड़ा गाड़ियों का शोर है, वरना वैसे पुरसकून है। तो अब मैं बस अंदर जाता हूँ और सुकून करता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 6 नवंबर 2020, जुमे का दिन है। वक्त हो रहा है सुबह के 8:50 और 9 बजे की मैंने कैब कॉल की हुई है जो मुझे क्राइसलर से, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, मुझे मेरे घर टोरंटो में लेके जाएगी। और सफ़र वही जिस तरह आते हुए था, तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे के लगभग होगा। हम 401, जो कि मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका की बिज़ीएस्ट हाईवे है, बिकॉज़ उसके ऊपर जो थ्रूपुट है गुड्स की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के दरमियान जो होती है, और कनाडा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दरमियान, तो उस वजह से वो बिज़ीएस्ट हाईवे है यहाँ पे। और लेक ओंटारियो के साथ होते हुए जाएंगे, नज़ारा कुछ भी नहीं होगा। और मैं प्रॉब्ली रास्ते में टाइम ज़्यादातर सो के गुजारूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जॉब की वजह से मैं सोया हूँ, लेकिन फिर भी थकावट है, तो टाइम हो सकता है सो के गुजारा जाए। और आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देंगे। फिर घर पहुँचेंगे, घर के अंदर जाके ग्रोसरीज़ मुझे करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ कहीं ट्रिप पे 2-4-6 दिन के लिए, तो मैं ग्रोसरीज़ ख़त्म करके आता हूँ ताकि पीछे से चीज़ें ख़राब ना हो। तो ग्रोसरी करेंगे और फिर शायद मैं एक दोस्त से मिलने जाऊँ या वो आए, तो वो फिर देख लेंगे। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके जनाब, तो ये रहा एयरबीएनबी जिसको मैंने ख़ाली कर दिए। एक आखिरी मैं चेक कर रहा हूँ, जो कि मैं करता होता हूँ। चीज़ें मैंने सारी अपनी रख ली हैं, बैग्स मेरे दोनों रेडी हैं, एक मेरे कंधे पे है, एक ये रहा, ये रही मेरी टूल किट। सामान सारा हो गया पैक, जगह हो गई खाली। जूते जो होते हैं वो यहाँ हम बाहर उतारते हैं, तो मैंने चूँकि अपनी जो हाउस स्लीपर्स हैं वो पैक कर दिए हैं, तो बाहर जाके जूते पहनते हैं। तो आपसे फिर बाहर जाके मिलते हैं। ओके, सब कुछ हो गया, बस अब निकलते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है मेरी टैक्सी आ चुकी है। लेट्स सी, Hi, are you Sam? Yes, Oh, Naki, how are you? I'm good, I'm good. That's good, that's Yeah. good. Can you press it down? Yeah, I could. Yep. It's a little heavy. Watch your foot here. All right, thank you. Okay. Hurry up, hurry up. Alright. You good? Yeah.
Okay. So, first things. Yep. I need the address. Okay, so it's 21. We'll go there anyway. That's perfect. Yeah, yeah. And if there's Tim Hortons on the way, can you make a stop? Sure. Oh, yeah, yeah. Handle the problem. No, I just need to grab some breakfast. No, I'm telling you now. Anytime you want to stop. Oh, anytime thank you. Take rest. Thank you very much. You're very In 600 meters, turn left onto Route 900 with County Road 5, signs for Embrun, Ontario 417. तो जी जनाब हम निकल पड़े हैं और अब तकरीबन 4.5 घंटे लगेंगे। थोड़ा सा पैसों का एक था क्योंकि मुझे जो बताया गया था वो 500-600 था, वो ये साहब 700 मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम ऑफ़िस जाके कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो फिर उसके बाद जो है वापस घर की तरफ निकलेंगे। रास्ते से मैं नाश्ता पकड़ूंगा टिम हॉर्टन से, तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। रास्ता तो आपने आते हुए देख ही लिया था, तो फिर मुलाकात होती है आपसे। Break your spirit, then it's a problem. But if you're like, okay, I'm gonna get back up and I'm gonna start doing something else. Oh, I have to. Yeah, you have to, right? Life is Yeah. war. Yeah. You have to fight Like a warrior. yeah. Yeah. If you give up, you're dead. That's You're it. done. Yeah. And when I see my kids, okay, again, take your weapon, go to war. Thanks, man. Very good. Now I am relaxed. I finished my mortgage because I bought the home with 200 for the temperature. Okay. Yeah. Every day, 3 times. Yeah. Even my kids, they don't go school, right? They do online. Check the kids she had in the daycare. Daycare, okay. Check us all. तो जी जनाब हमने एक छोटा सा स्टॉप किया। रास्ते में वक्त हो रहा है, मैं थोड़ा सा सो गया था इसलिए मुझे आइडिया नहीं। 12:17 हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। तो हमने एक स्टॉप किया है वॉशरूम के लिए। तो वंस हम यहाँ से 5-10 मिनट में फ्री होते हैं तो फिर दोबारा हम रास्ते पे निकल पड़ेंगे। अभी आई थिंक 2 घंटे का रास्ता पड़ा है। तो मैं तकरीबन अगर 12:15 हो रहे हैं, मैं तकरीबन 2:15-2:30 बजे के करीब घर पहुँचूँगा। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। You're good. Okay. Do you know how many jobs I just tried to get what I
4.25 घंटे की ड्राइव के बाद दरम्यान में हमने एक स्टॉप भी किया था। अब हम टोरंटो के बिल्कुल पास आ गए हैं। मुझे नहीं पता कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं, लेकिन आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि और मुझे मैप बता रहा है सिर्फ 14 मिनट और 14 किलोमीटर रह गए और अगले 10 से तकरीबन 15 मिनट के अंदर मैं घर पहुंच जाऊंगा और फिर जाके सुकून करेंगे। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम घर पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी फाइनली हम घर वापस आ गए हैं और कैमरा मैंने उल्टा सीधा कर दिया है। तो हम आ गए हैं वापस घर अपने और ये व्यू भी अच्छा है और जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो जगह का एक अपना मज़ा था, पुरसकून। आज मौसम बहुत ही कमाल है। मतलब जब मैं यहाँ से गया था यहाँ इतनी सर्दी हो गई थी और वहाँ पे भी -3 डिग्री था जिस दिन मैं पहुँचा था, ट्यूसडे वाले दिन। वेंसडे को थोड़ा बेहतर हुआ और आज वहाँ पे 14 डिग्री था। और मैं आपको देख के बताता हूँ कि यहाँ पे इस टाइम क्या टेम्परेचर है। तो जनाब अगर मेरा फ़ोन सीधा हो जाए, यहाँ पे इस वक्त 19 डिग्री है, जो कि बहुत अच्छा है। नवंबर के महीने के लिए 19 डिग्री बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर है। बल्कि मुझे गाड़ी में गर्मी लग रही थी और मैंने जैकेट उतार दी थी अपनी। तो खैर अच्छा रहा सफ़र। टैक्सी ड्राइवर अच्छा था, गपशप लगती रही। वो इराक क्रिश्चियन था लेकिन इराक में पैदा हुआ था और फिर वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते रहे और फिर अब फाइनली वो यहाँ पे सेटल्ड हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह गपशप लगती रहती लोगों से, मैं भी सीखता रहता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी नया हूँ, मुझे नहीं पता अभी चीज़ों का। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। मैं आ गया हूँ घर और अब मेरा ख़्याल है मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें कम हैं। तो आपसे फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।